हर हर महादेव। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आज से शिव जी की आराधना का महापर्व शुरू हो गया है। इस साल सावन 58 दिनों का होगा, यानी कि शिव जी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 महीने का होगा। आज से सावन का महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार सावन महीने में 8 सोमवार का व्रत होगा। 19 साल बाद इस तरह का दोबारा संयोग बना है। सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भगवान भोले भंडारी की पूजा आराधना कर रहे हैं और अपनी खुशहाली की कामना कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी सुबह से हम आपको पहुंचा रहे हैं किस तरीके से आराधना यहां भगवान शिव की जा रही है। जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और आपको बता दें कि शिव मंदिर या घर में शिवलिंग कर अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि सावन में भगवान शिव की पूजा कैसे करें। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद शिव मंदिर या घर में शिवलिंग पर गंगाजल या दूध चढ़ाएं, फिर फूल फल भगवान को समर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की भी मान्यता है। भोलेनाथ की पूजा कर पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भगवान शिव के नाम पर आपको बता दें कि 108 बार किया जाता है। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामनाएं के लिए आप प्रार्थना करें। तो कैसे करें शिव की पूजा आराधना? सावन के महीने में भोले भंडारी पर क्या क्या चीज अर्पित की जाती है, आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। भगवान शिव गंगाजल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, धतूरा, चंदन, गन्ने का रस, शहद, इत्र, फल, पुष्प, शमी पत्र, आंकड़े के फूल, इसके साथ ही भस्म, भांग और जनेऊ चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कुछ चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी दल, सिंदूर, हल्दी, शंख जल, कुमकुम, नारियल, टूटे हुए चावल, इसके साथ ही केतकी के फूल को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मंदिरों में भगवान शिव की आराधना के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, दुधाभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। इस बार सावन का महीना क्यों खास है, आइए आपको बताते हैं। 4 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है और 31 अगस्त को सावन महीने का समापन हो जाएगा। 58 दिनों तक सावन में भगवान शिव की उपासना होगी। 19 साल बाद 2 महीने का सावन है, जो काफी शुभ है। 8 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है और इस बार 8 सावन के सोमवार भी पड़ रहे हैं। 9 मंगला गौरी का व्रत भी है। तो क्यों खास है इस बार का सावन महीना, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जो सावन महीना है वो 2 महीने रहने वाला है। हालांकि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है और इस बार 8 सावन के सोमवार पड़ रहे हैं, यानी कि 8 सावन के सोमवार का व्रत भी है। और आपको बता दें कि सावन के महीने में कुल 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। ये कब, किस तारीख को रखे जाएंगे, इसकी जानकारी अब आपको देते हैं। 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है, 17 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है, 24 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार है, 31 जुलाई को सावन का चौथा सोमवार है, 7 अगस्त को सावन का 5वां सोमवार है, 14 अगस्त को सावन का 6ठा सोमवार है, 21 अगस्त को सावन का 7वां सोमवार है और 28 जुलाई को सावन का आखिरी और 8वां सोमवार है। तो किस तारीख को सोमवार का व्रत पड़ रहा है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखना बेहद शुभकारी होता है और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर लेते हैं। तो इस बार 8 सावन के सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं, क्योंकि 2 महीने सावन का महीना रहने वाला है। और ऐसे में देखिए 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, गोरखपुर, आगरा और मुजफ्फरनगर, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देखिए मंदिरों में शिवाय के जयकारे हो रहे हैं, ओम नमः शिवाय के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा है। लेकिन ये 4 तस्वीर, क्योंकि आपको बता दें कि आज सावन का पहला दिन है और ऐसे में भक्त सुबह से ही दुधाभिषेक, जलाभिषेक करने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हालांकि कावड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत हो गई है।
अब ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अयोध्या से, जहां पर भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में। दूसरी तस्वीर गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन इस सुरक्षा के बीच में जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से रौनक वहां पर नजर आ रही है। संतोष ओझा संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही यात्राम भारती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन तमाम संवाददाताओं से हम बात करेंगे। सबसे पहले संतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वाराणसी की किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हालांकि देखिए, यात्राम के पास मैं आना चाहूंगी। यात्राम, किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि सावन की शुरुआत हो गई है, आज पहला दिन है और ऐसे में भक्तों पर किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है? किस तरीके की तस्वीरें मंदिरों पर? देखिए, बिल्कुल सावन शुरू हो चुका है और सावन का आज पहली बार पहला दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सावन 2 महीने का रहने वाला है, यानी कि 31 अगस्त तक, और इसको अलमास भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो सावन है वो लंबा रहने वाला है। और रही बात शिवरात्रि की, तो आज से जो कांवड़िया हैं वो जल लेने के लिए हरिद्वार और नीलकंठ की तरफ कूच करेंगे और वहां से फिर जल लेकर आएंगे। और गाजियाबाद का जो प्राचीन मंदिर है दुधेश्वर नाथ मंदिर, जहां पर हर साल जो कांवड़ मेला है वो लगता है, और साथ ही लाखों के लोगों की जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, और साथ ही जो कांवड़ियाओं की भीड़ है, वो यहाँ पर आएंगे और जो भोले हैं उसको जल चढ़ाएंगे। एक बड़ा ही पावन जो एक पर्व है शिवरात्रि, जिसमें भोले अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जल लेकर आते हैं। और एक कहते हैं कि भीड़ होने के बावजूद, 1 किलोमीटर लंबी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर वो जल चढ़ाते हैं। और वही जो उत्साह है वो श्रद्धालुओं का होता है। बिल्कुल, बेहद उत्साह दिखाई दे भी रहा है। सचिन भी हमारे साथ लगातार बने हैं। सचिन, आपकी मौजूदगी मंदिर पर है सुबह से ही, क्योंकि देखिए भक्त पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए और पूरा मंदिर जो है वो शिव में हो चुका है। भगवान शिव के जयकारों के साथ लगातार भक्त जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर और भक्तों से बात कीजिए अगर संभव हो तो। देखिए, आपको बता दूं, आज सावन पहला दिन है और सावन के पहले दिन कावड़ की शुरुआत भी हो चुकी है। कैंप है जो सबसे पहला कैंप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में शिव भक्त हैं। और यहाँ पर जो कैंप रखा गया है उन्हीं के जो संचालक है उन्हीं से बात करते हैं। जी, आपका नाम? सुरेंद्र पाल। सुरेंद्र जी, कब से कैंप लगा रहे हैं? क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं कावड़ियों को दी? हम 15 दिन लगाते हैं। 15 दिन 8 साल हो गए हम लगाते हैं यहाँ पे लगातार। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है अपना काम। खाना सुविधा है, अपना खाना है, चाय लेटने की, हवा की सब सुविधा, लगाए बनाने के लिए डॉक्टर है, सब अच्छी सुविधा है। तो अगले 10 दिन 15 दिन अब कावड़ियों की सेवा में रहेंगे? पूरे मन से रहेंगे, पूरे मन से। आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर के बाद तो का पहला जिला है। यहाँ पर यहाँ से होकर गुजरते हैं। मुजफ्फरनगर में लगभग 10 से 15 दिन। ठीक है सचिन, मैं आऊंगी आपके पास। अतुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, वहां किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि बेहद उत्साहित भक्त नजर आ रहे हैं। सावन का पहला दिन है और इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि 2 महीने सावन रहने वाला है। व्रत भी यहाँ पर अब 8 रहने वाले हैं। किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है भक्तों में? देखिए सपना, अब की बार की बात की जाए, जिस तरह से 58 दिन भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तों को मिल रहे हैं। आज पहला दिन है, सोमवार का सावन का पहला दिन है। और पहले ही दिन अगर बात की जाए तो मंदिरों में लंबी कतारों में खड़े होकर के जल अभिषेक करने के लिए शिव भक्त पहुंच रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए, देखिए हरिद्वार से जल लेने के बाद में मेरठ को केंद्र माना जाता है और मेरठ होते हुए कई राज्य और कई जिलों के लिए शिव भक्त है वो गुजरते हैं, यहाँ से निकलते हैं। उन्हीं की चाक चौबंद व्यवस्था में भारी पुलिस फोर्स, देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, ये NH 58 है। भारी पुलिस फोर्स रोड पर हर डाइवर्जन पर लगाई गई है। जो बाहरी वाहन है उनको रोका जा रहा है, रूट डाइवर्जन कर दिया गया। लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए सावन माह को लेकर के जिस तरह से आज पहला दिन है, कहीं ना कहीं शिव भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर के भगवान शिव को आराधना करने के लिए, भगवान शिव की आराधना करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही पहुंचना शुरू हुए हैं। उसी को लेकर के अगर देखा जाए तो मेरठ के औगणनाथ मंदिर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में जल अभिषेक चल रहा है। CCTV कैमरों की बात की जाए तो कांवड़ यात्रा को लेकर के 1500 से ज्यादा
सीसीटीवी कैमरे जिले में लगाए गए, शांतिपूर्वक ढंग से जो कांवड़ यात्रा है उसको समापन करवा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है किसी भी तरह से अशांति का माहौल ना हो, अराजक तत्व किसी भी तरह से कांवड़ियों को परेशान ना कर पाए, उसी को लेकर के जिले की बात की जाए तो 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, आईपी एड्रेस कैमरे, हर अधिकारी की गाड़ी पर आईपी एड्रेस कैमरे लगे हैं, जिसके चलते उसकी लोकेशन का भी पता चलता रहे और किसी भी तरह की अगर हिंसा का माहौल होता है तो उस पर भी प्रशासन निगाह बना सके, उन बवालियों को पकड़ने में कामयाब हो सके। उसी को लेकर के देखा जाए तो इस वक्त राजस्थान, चंडीगढ़ और गुड़गांव के जो शिव भक्त हैं वो मेरठ होकर के निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो शिव भक्त भारी गंगा जल लेकर के 151 लीटर 161 लीटर जो गंगा जल है उसको लेकर के निकल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो अगली साल फिर सावन माह में कांवड़ लेने जाएंगे, भगवान शिव से आराधना करेंगे। और वहीं अगर मनोकामनाओं की बात की जाए, देखिए भगवान शिव को सबसे ज्यादा शालीन माना जाता है और उसी के साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिव भक्त जो हमारी बहनें हैं वो पहुंच करके मंदिरों में लंबी कतारों में खड़ी होने के बाद अपने अच्छे वर की आकांक्षा रखती है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए जो युवा है वो पहुंच करके अपनी मनोकामनाओं के लिए, बहुत से ऐसे युवा हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, बहुत से ऐसे युवा में जो अलग अलग भर्ती देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ साथ देखा जाए तो भगवान शिव को मनाने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हाईवे की बात की जाए तो शिव भक्त इस वक्त रोडों पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सचिन, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि इससे पहले आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तमाम श्रद्धालुओं से बात भी कर रहे थे, कितने उत्साहित वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही किस तरीके से भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है? बिल्कुल, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से शिव भक्त यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और आराम कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से करोड़ों कांवड़िए होकर गुजरते हैं और मुजफ्फरनगर, ये समझ लीजिए 15 दिन मुजफ्फरनगर में किसी तरह का कोई काम नहीं होना है। यहाँ पर जो भी पूरा जनपद कांवड़ियों की सेवाओं में लग जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह का कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पर कांवड़ियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है, नहाने के लिए फुहारे लगाए हुए हैं और आप देख सकते इस तरह से भट्टी लगी हुई है और भट्टी पर दिन रात यहाँ पर भोजन पकने वाला है। तो पूरी तरह से मुजफ्फरनगर भोले के रंग में रंग चुका है और पूरी तरह से जनपद वासी कांवड़ियों की सेवा में लग चुके हैं। जी बिल्कुल, यादराम भी हमारे साथ बने हुए हैं। यादराम, वहां पर कांवड़ियों को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। ऐसे में पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दे दिए थे कि तमाम तरीके के जो इंतजाम है वो कर लिए जाए। किस तरीके के इंतजाम वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए सपना, यहाँ पर चूंकि सीएम योगी लगातार इस मामले को लेकर बैठक ले रहे थे और इस बात को तस्दीक कर रहे थे कि जो व्यवस्था बनाई गई है वाकई में उस पर काम हो रहा है नहीं। तो इस बात को लेकर भी जो अधिकारी हैं वो फील्ड में हैं और नगर निगम हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे अन्य कोई भी विभाग हो, ये सभी विभाग कांवड़ियाओं की जो व्यवस्था है उसको देखने में जुटे हुए हैं। और इसके अलावा जो रूट डाइवर्जन है सबसे बड़ा जो समस्या है, क्योंकि एक तरफ कांवड़िया का जो है उनकी व्यवस्था करनी है, दूसरा जो ट्रैफिक है उसको भी स्मूथ करना है। तो ऐसे में जो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस है उसने एक एडवाइजरी जारी की है कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उसको पूरी तरीके से आने वाले कुछ दिनों में बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जो कांवड़िया श्रद्धालु हैं वो जल लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की फोर्स तैनात की गई है, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और साथ ही इस बात की भी देखा जा रहा है कि जो कांवड़िया है उस मेले में भी दिक्कत ना हो और जो आम लोग हैं उनको भी किसी प्रकार की जो परेशानी वो ना हो, इस बात का खास तौर पर बिल्कुल। और इसी के लिए ही रूट जो है वो डाइवर्जन भी किया गया है, एक अलग से रूट भी बनाया गया है, इंतजाम भी किए गए हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम यहाँ पर कांवड़ियों के लिए किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी, ये तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम योगी आज गोरखपुर में बैठक करने वाले हैं। एनेक्सी भवन में कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। आपको बता दें पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा वो करते नजर आने वाले हैं। बैठक में बीजेपी पार्षदों को भी बुलाया गया है। गोरखनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित ये कार्यक्रम जिसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं। स्कूलों को एलईडी टीवी और टीएलए किट भी यहां पर वितरित की जाएगी, ये भी जानकारी है। पाठशाला को स्मार्टशाला बनाने के लिए किट करेंगे वितरित। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसकी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर बैठक भी है और आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे की जो तैयारियां हैं उसको लेकर यहां पर समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर का दौरा रहने वाला है और इसको लेकर कितनी तैयारियां की जा रही है, क्या पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं,
इसको लेकर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करते नजर आने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। एनेक्सी भवन में ये बैठक होगी, ये भी जानकारी है। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी पार्षदों को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही गोरक्षनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेने वाले हैं। यहाँ स्कूलों को एलईडी टीवी और टीएलए किट वितरित किया जाएगा। साथ ही साथ पाठशाला को स्मार्टशाला बनाने के लिए किट यहां पर वितरित सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो यहाँ सौगात भी है जो सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। इसके साथ ही क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर में है दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भी हैं, कल की तस्वीरें भी दिखाई थी, कई कार्यक्रम थे जिसमें वो शामिल हुए थे। आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? हालांकि बैठक बेहद अहम रहने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, उसको लेकर समीक्षा यहां पर की जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरे का तीसरा दिन है। दौरे के तीसरे दिन उनका कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। खास तौर से प्रधानमंत्री का आगमन होने के कारण ये जो है कि सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेना, पदाधिकारियों के साथ बैठक करना और साथ ही साथ स्मार्ट पाठशाला में भी वो शिरकत करेंगे। आज से शुभारंभ करेंगे। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ बैठक करके रणनीति बनाएंगे 7 तारीख के कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाया जाए। खास तौर से आज उनका कार्यक्रम जो है बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है और कार्यक्रम व्यस्ततम होने के कारण कई जगहों पर उनको कार्यक्रम में शिरकत होना है और शिरकत होने के बाद कार्यक्रम समापन जब होगा तो वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, और आज आखिरी दिन भी है हरेंद्र गोरखपुर के दौरे का सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान वो बैठक करते नजर आने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सांसद, सभी लोगों को इस बैठक में बुलाया गया। सभी के साथ बैठ करके रणनीति बनाई जाएगी। आज संबोधन भी हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ का, इसके बारे में क्या कोई प्लान बनाया गया है, क्या कोई चीजें रखी गई हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने वाले हैं, यहाँ पर एलईडी दी जाएगी। देखिए, यहाँ पर स्मार्ट पाठशाला भी हमने नाम लिया। स्मार्ट पाठशाला के थ्रू सभी 68 प्राथमिक विद्यालयों में वो एलईडी की व्यवस्था दी जाएगी ताकि बच्चों को स्मार्ट बनाया जाए, किस तरह से शिक्षा बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मुहिम पर मुहिम चला रहे हैं। आज उसी के स्मार्ट पाठशाला के कार्यक्रम के माध्यम से वह जो है कि लोगों को स्मार्ट वह जो है कि टीवी एलईडी देंगे और उसके थ्रू बच्चों की शिक्षा कुशल सकुशल शिक्षकों बिल्कुल है। जब भी गोरखपुर में होते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ हरेंद्र, यहाँ पर कई सौगातें वो लेकर आते हैं, लोग भी इसको लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं। हालांकि आज जब कार्यक्रम में वो एक एक कर शामिल होंगे तो उस वक्त की जो तस्वीरें होंगी वो अपने आप में बेहद खास होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो हापुड़ से आपको खबर बता दें, जहां 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। एसपी ने 4 बदमाशों पर इनाम घोषित किया। आपको बता दें कि वांटेड घोषित कर 10-10 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों की लापरवाही पर यह कार्रवाई की गई है। चौकी इंचार्ज सहित पूरी चौकी लाइन हाजिर। आपको बता दें कि लापरवाह पुलिसकर्मियों की जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है। मामले में 10 नामजद समेत 40 पर मुकदमा भी दर्ज है। 8 आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। सिटी कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मनान का ये पूरा मामला है। तो ये पूरा मामला आपको बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता के साथ भी इस पूरे मामले को दिखाया था, किस तरीके से मारपीट हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में 10 नामजद समेत 40 पर मुकदमा दर्ज हो गया था और आपको बता दें कि 8 आरोपियों को अब पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। ताहिर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते। ताहिर, इस पूरे मामले पर अपडेट ये आ रही है कि 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 2 पक्षों में किस तरीके से मारपीट हुई थी, छतों से यहां तक की ईंट फेंकी गई थी, इस पूरे मामले पर ये बड़ी कार्रवाई। आज आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा जो है जो करने वाले लोग हैं या माहौल खराब करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कि और लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि अगर माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हापुड़ पुलिस ने करीब 10 नामजद व 40 अज्ञात लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और 8 लोगों को जेल भेज दिया था। उसके अलावा 4 जो लोग हैं
उनके पोस्टर चस्पा किए हैं और 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। हापुड़ पुलिस ने इन लोगों के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया है। इनको इनकी जानकारी देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। हालांकि 2 दिन पूर्व ये जो है बुग्गी खड़ी करने को लेकर 2 पड़ोसी थे, जिनमें मामूली विवाद हुआ था। मामूली विवाद जो है भारी बवाल में बदल गया। उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट में तोड़फोड़ महिलाओं के साथ जो है मारपीट की थी। जी बिल्कुल, और 4 ऐसे बदमाश जिस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। आपने भी वो जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पाकिस्तान से आई महिला का ये मामला है। पाकिस्तान से अवैध रूप से आई महिला पुलिस हिरासत में। आपको बता दें, महिला और उसके प्रेमी सचिन से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। सेंट्रल खुफिया एजेंसी भी अब पूछताछ कर रही है। दरअसल मामला ये है कि पाकिस्तान से एक महिला नेपाल से दिल्ली और उसके बाद ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। पूरा मामला पबजी गेम को लेकर था। दरअसल पबजी गेम के दौरान एक युवक से इस महिला को प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था। उस युवक का नाम सचिन था, जिसके बाद वो ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। अब इस पूरे मामले को लेकर अपडेट ये आ रही है कि महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि महिला को अपनी हिरासत में पुलिस ले चुकी है। अब पूछताछ यहां पर की जा रही है। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। कहां से ये गिरफ्तारी हुई दोनों की, सचिन की और पाकिस्तानी महिला की, और क्या पूछताछ में अभी तक कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो महिला की गिरफ्तारी सूत्रों से पता लगी है कि मंगलवार से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और जिस तरीके से देखा जाए, इस समय आईबी और एटीएस सहित नोएडा पुलिस जो है, नोएडा पुलिस की जो एजेंसियां हैं अलग अलग विभिन्न तरह की, वो कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही हैं। हालांकि पूरे मामले में अब डीसीपी जो सादमिया खुलासा करेंगे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो महिला का नाम सीमा गुलाब हैदर बताया गया था, और कहीं ना कहीं 1 महीने से ज्यादा उसको ग्रेटर नोएडा में सचिन के पास हो गया था। और कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिली है कि महिला जो पाकिस्तान की रहने वाली है, पाकिस्तान में अपनी 12 लाख रुपए की जमीन को बेचने के बाद वो पहले दुबई जाती है और दुबई के बाद नेपाल जाती है। और नेपाल में जो रघुपुरा का जो सचिन है, वो कहीं ना कहीं 2 बार मिलने खुद रघुपुरा जाता है उससे, और उसके बाद उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है, शादी की बात हो जाती है। और जिसके बाद नेपाल के रास्ते के माध्यम से हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाती है ये पाकिस्तानी महिला। और ग्रेटर नोएडा में लगभग 1.5 महीना करीब उसको रहते रहते हो जाता है। हालांकि अब इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जो संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कहीं ना कहीं एक जो पुलिस के हाथ जो कामयाबी लगनी चाहिए वो लग चुकी है। बिल्कुल, और खुफिया एजेंसी भी अब पूछताछ करेगी। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अब तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हापुड़ से खबर आपको बताते हैं। अवैध रूप से बने स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि एएम ट्रेडर्स बैटरी के गोदाम में ये भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 चौकीदारों ने गोदाम से भागकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मानकों को ताक पर रखकर बैटरी स्क्रैप का ये गोदाम बनाया हुआ था। आपको बता दें कि थाना देहात इलाके के पटना रोड का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।